वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 11 बजे होगा। मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इदारों की राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात पर गौर करेगी। नार्कोटिक्स डिवीजन को वज़ारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। एविएशन डिवीजन को वज़ारत दिफा के मातहत करने की समरी की मंजूरी भी इजलास के 8 निकाती एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से दोबारा दलाइल देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में -11, गोपा सौरसपुर में -10 की ठंड। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद धुंध। कराची में बर्फीली हवाएं। माहिरीन के मुताबिक शहर कायद में ठंड स्पेल 17 जनवरी तक जारी रहेगा। ये वेव आगे चलेगी 17 या 18 तारीख तक, एटलीस्ट 17 तक कम अज़ कम। इसी तरह से 11, 10, 11, 12 यानी 10 से 12 और हो सकता है किसी दिन यानी परसों तरसों 2 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें दोबारा से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं 9 to 11। दहशत गर्दों की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। आहिनी हामतों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर में 2 टूक मौक़िफ़। कहा, नफरत और खौफ का बीज बोने की कोशिश का पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामयाबियों पर बेहद फ़ख्र है। सिपह सालार की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकात। पाकिस्तान आज तक अफगानिस्तान से फाल दहशतगर्द तंजीमों और दाइश का मुकाबला कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, अफगान हुकूमत की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुहतात कार्रवाई। दीगर तंजीमों को आज़ादी से काम करने की इजाज़त है। बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों को कारी ज़र्ब। जिला कच्छी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कई ठिकाने असलहा और धमाका खेज मवाद तबाह। खुर्रम में पायदार अमन की कोशिशें। 4 बंकर्स को धमाके से उड़ा दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों के हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई। टल पारत चनार मरकजी शाहरा की बंदिश को 100 रोज मुकम्मल। अशिया जरूरिया की शदीद किल्लत से फाकों की नौबत आ गई। पारत चनार में शटर डाउन हड़ताल। मैं तो दुआ दूंगा मुज़ाकरात कामयाब। अगर 2 नंबरी हो रही है फिर भी कामयाब हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि नजर नहीं आ रहा हो, कहते हैं देखिए मुखालिफ। एक्चुअली उन्होंने मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देने पाए। अपोजिशन अपनी नाकामियों का मलबा मुझ पर डाल रही है। मस्जिद ले जाकर कसम लेने मुज़ाकरात के हक में हूँ। ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की जानिब से सब मुज़ाकरात के हक में है। अपोजिशन के पहले रोज से मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश है। फैजान चश्मा की तरफ से पजीराई ना हुई तो हमारे दरवाजे तक आ गए। जब आ गए तो हम ही पर नजर रखें। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम बेख्तियार हैं, दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं। सर्द मौसम में बर्फ पिघल गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। स्पीकर अयाज सादिक ने जुमेरात को बैठक बुला ली। इजलास दोपहर 1:30 बजे इन कैमरा होगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौक़िर। अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और वकला फसवाई अदालत नहीं पहुंचे। जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स किए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। 2 मरतबा पैगाम भेजा मगर कोई नहीं आया। फैसला दस्तखत के साथ तैयार था। हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती तो जो शख्स कुछ करना चाहता है तो उनके रास्ते में रोड़े अटका। ये सोचा समझा एक मंसूबा था। ये शैम ट्रस्ट और फ्रॉड ट्रस्ट था। इधर कोई क्लासेस नहीं हो रही। रियासत का ये फैसला है कि 9 मई हो, 26 नवंबर हो, ये पाकिस्तान का मामला है। इस पे किसी किस्म की माफी या एनआरओ का सवाल ही पैदा नहीं। अल-कादिर ट्रस्ट पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। पीटीआई रहनुमाओं ने दावा किया, अल-कादिर यूनिवर्सिटी को मजहबी तनाजुर में निशाना बनाना भोंडी कोशिश है। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। लीगी रहनुमाओं ने बयान को मजहबी टच देने की कोशिश करार दे दिया।
आर्मी एक्ट में मौजूद तमाम जराइम का इत्तला फौजी अफसरान पर ही होगा। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदुखेर के रिमार्क्स। कहा, अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की क्या सजा है? वकील ने कहा, आइन का आर्टिकल 6 हर कानून पर फौकियत रखता है। कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिलने पर जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुक्काम का कहना है ट्रेन को सुबह रवाना किया जाएगा। शदीद सर्दी में मुसाफिर रुल गए, बीमार मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात। कोयटा से लाहौर जाने वाली मालगाड़ी की बोगी अलग हो गई। ट्रेन बोगी को छोड़कर रेलवे स्टेशन जा पहुंची। बच्चों ने धक्का लगाकर बोगी को जहानिया स्टेशन पहुंचाया। सजावल में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। पुलिस पर फायरिंग। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कराची के 3 नौजवान कच्चे के डाकुओं के शिकंजे में। रिहाई के लिए 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा। नौजवानों की जंजीरों में बंधी वीडियो अहले खाना को भेज दी। कराची गुलिस्तान जौहर में अलनाक हादसा। बेकाबू कार ने मैकेनिक को कुचल डाला। मैकेनिक दुकान के बाहर बाइक की मरम्मत कर रहा था। टक्कर से 2 अफराद जख्मी। लॉस एंजलिस में 7 रोजा आग से खूबसूरत शहर खंडर में तब्दील। आग 24 जिंदगियां निगल गई। 16 अफराद की तलाश जारी। चिंगारियां मकानों और दीगर अमलाक को खाकस्तर कर रही हैं। तेज हवा से आग के मजीद फैलने का खदशा। 50,000 सार्फिन बिजली से महरूम। 2 लाख अफराद की नकल मकानी के बाद मजीद 1,60,000 अफराद को इनखला की वार्निंग। ईरान के अमरीका को मदद की पेशकश। PSL सीजन 10 में टीमों ने मनपसंद खिलाड़ी चुन लिए। डेविड वार्नर और कैम विलियमसन कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे। लाहौर के हुजूरी बाग में ड्राफ्टिंग में डैरल मिचेल, शॉट, परेरा, जॉनसन मुख्तलिफ टीमों में शामिल। शुएब मलिक को सप्लीमेंट्री में कोयटा ने हिस्सा बनाया। सरफराज किसी फ्रेंचाइज में जगह बनाने में नाकाम रहे।